सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसजी के वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी पीवाई की सीरीज का जो रेलवे के लिए हम लोग पढ़ रहे थे उसका फॉलोअप वीडियो है। ऑलरेडी 10-11 वीडियो आई थिंक सो, जहाँ तक हमको याद है वो अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, ये है उसके आगे का वीडियो। ठीक है, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप वो नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा एक साथ। सारा का सारा ज्योग्राफी एक साथ है, सारा का सारा स्टैटिक जीके एक साथ है ना। फिर आपको सारा का सारा फिजिक्स एक साथ मिल जाएगा। तो वो सारा चीज़ हम प्लेलिस्ट बना दी है ताकि आपको ढूंढने में कोई भी तरह का दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए। तो ये वीडियो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ज्योग्राफी का ही नेक्स्ट है, आगे है। आगे का कुछ क्वेश्चंस इसमें हमको दिखा तो हम सोचे कि चलो ठीक है, ये भी इससे अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है ना, कौन है जो एक मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स का एग्जाम्पल है? यहाँ पर हमारा यही क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा गला साफ कर लेते हैं ताकि एकदम सिलसिलेवार ढंग से एकदम धांसू टाइप का वीडियो बन जाए। हाँ, तो कौन सा ऐसा है मतलब जो मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स में आएगा? यहाँ पर एग्जाम्पल्स में मतलब ऑप्शंस में दिया हुआ है कोकोस प्लेट, अरेबियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और नाज़का प्लेट। ये सब सारा चीज़ दिया हुआ है। अब देखिए, अगर हम लोग देखते हैं प्लेट्स के बारे में, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होता है? जैसे हमारा जो अपर मेंटल होता है ना, वो अपर मेंटल के ऊपर वाला लेयर, एक तरीके से बोल लीजिए हम जिस क्रस्ट पर रहते हैं उसके नीचे वाला जो होता है ना प्लेट, जिस पर पूरा का पूरा अर्थ है चल रहा है, जब वही हिलता है तो अर्थक्वेक्स वगैरह हम लोग को फील होता है। ठीक है ना, तो उसका तो खैर वो अर्थक्वेक की बात है। अर्थक्वेक में जब हम लोग कंप्लीट ज्योग्राफी सीरीज में पढ़ा तो वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर क्वेश्चन है, कौन है जो यहाँ पर सबसे मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स है? तो हमारा आंसर तो हो जाएगा कौन सा भाई? हमारा आंसर हो जाएगा पैसिफिक प्लेट। ठीक है, ये हमारा आंसर है। बट हम लोग को इतना से तो काम चलेगा नहीं, हम लोग का इतना से तो पेट भरेगा नहीं, हम लोग को पूरा का पूरा चीज़ समझना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, पैसिफिक प्लेट हम लोग को आंसर तो मिल गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा लिथोस्फेयर का। जैसे जैसे देखिए, लिथोस्फेयर है। ठीक है, लिथोस्फेयर में दो टाइप का प्लेट्स है। ठीक है ना, एक हो गया मेजर प्लेट्स, एक हो गया मतलब बोल सकते हैं मेजर प्लेट्स, और एक हो गया माइनर प्लेट्स। ठीक है, सम मेजर है और सम माइनर भी है। तो यहाँ सम मेजर लिख लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा हल्का चल रहा है, इसी को कर लेते हैं। हाँ, सम मेजर हो गया और कुछ माइनर भी होता है, माइनर प्लेट्स भी होता है। ठीक है, मेजर हो गया और कुछ प्लेट्स माइनर होगा। मेजर प्लेट्स में कौन कौन आता है? ठीक है, तो मेजर प्लेट्स में हम लोग देखते हैं, हमारा सबसे आता है, देखिए, अंटार्कटिका, है ना, अंटार्कटिक, ये हो गया अंटार्कटिक, एक हो गया। दूसरा होता है पैसिफिक। ठीक है, पैसिफिक। तीसरा हो गया, नेक्स्ट में आ गया नॉर्थ अमेरिकन। ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन। ठीक है, नेक्स्ट में हो गया साउथ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन। फिर हो गया हमारा इंडो ऑस्ट्रेलिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हैं इसको, है ना, इंडो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये इसमें सब मिला हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अफ्रीका, ये सब मेजर का ही है। ठीक है ना, अफ्रीका विथ ईस्टर्न अटलांटिक। ठीक है, ईस्टर्न अटलांटिक, सॉरी अटलांटिक में हमेशा ना मेरे से पहले, हाँ, ये अटलांटिक होता है, ईस्टर्न अटलांटिक। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद हमारा आएगा यूरेशिया। ठीक है ना, यूरोप और एशिया वाला पार्ट, यूरेशिया हो गया। एंड द एडजेसेंट ओशियनिक, उसके आसपास में जो भी है ना, एडजेसेंट ओशियनिक प्लेट, ओशियनिक प्लेट, ये हो गया हमारा कौन सा? मेजर, सब मेजर प्लेट्स में आ जाता है। लेकिन अगर माइनर का बात करते हैं तो जितना भी हमको जो ऑप्शंस में दिख रहा है ना, जैसे कोकोस प्लेट, है ना, ये सब सब माइनर में आ गया। कोकोस प्लेट हो गया हमारा, माइनर में आ गया। फिर नाज़का हो गया। ठीक है, फिर अरेबियन हो गया, है ना, अरेबियन हो गया। फिर फूजी हो गया। ठीक है, फिर कैरोलिन हो गया। ये सब जो था ना, वो सब सब क्या है हमारा? माइनर प्लेट्स में आ गया। तो ध्यान में रखिएगा, मेजर प्लेट्स और माइनर प्लेट्स, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन रिलेटेड था तो हम डिस्कस कर दिए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में सब कुछ हो गया। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विच इज द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन का डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है? इंडियन ओशियन का बात किया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड का बात नहीं किया जा रहा है। तो अगर इंडियन ओशियन का डीपेस्ट ट्रेंच का बात किया जाए तो कौन सा है भाई? तो हमारा जावा ट्रेंच। कौन सा है? जावा ट्रेंच। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ ऐसे लिखते हैं, इंडियन ओशियन का बात कर रहे हैं ना, इंडियन ओशियन में। तो सबसे डीपेस्ट में कौन सा हो गया भाई? डीपेस्ट में हो गया, ये है हमारा, कैसे अगर हम इसको पूरा का पूरा डिटेल में लिखते हैं तो सुंडा द्वीप है ना, सुंडा द्वीप ऑफ जावा ट्रेंच। ठीक है, जावा ट्रेंच ये कहाँ है भाई? द सदर्न कोस्ट ऑफ आइलैंड ऑफ जावा। सदर्न कोस्ट ऑफ जावा बोल सकते हैं, सदर्न कोस्ट ऑफ जावा। ठीक है, सदर्न कोस्ट ऑफ जावा, इंडोनेशिया। जावा है कहाँ भाई? इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सदर्न कोस्ट ऑफ जावा ये। और ये कितना गहरा है? 24,442 फीट, 24,442 फीट, 7,450 मीटर बोल सकते हैं। ये हो गया हमारा कौन सा, यानी कि इंडियन ओशन का। बट यहाँ पर तो और भी बहुत सारा चीज़ है। हमारा क्वेश्चंस का आंसर हमको मिल गया, जावा ट्रेंच है, डीपेस्ट है, सुंडा डीप ऑफ जावा ट्रेंचेस। ठीक है ना, ट्रेंच का स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, मेरा वायर, हाँ, ट्रेंच। ठीक, अब बात करते हैं वर्ल्ड का। अगर वर्ल्ड में आते हैं, ठीक है, तो वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पर कौन है भाई? तो फर्स्ट में आता है हमारा चैलेंजर डीप, है ना, चैलेंजर डीप आता है सबसे पहला। और उसके बाद ये कहाँ है भाई? तो मेरियाना ट्रेंच में। ठीक है, ये कहाँ है? तो पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, पैसिफिक ओशियन में। इसका जो गहराई है 36,200 फीट अराउंड, और अगर देखा जाए तो 11,034 मीटर। सोच रहे हो, 11 किलोमीटर, है ना। अगर वर्ल्ड में सेकंड में आते हैं, ठीक है ना, अगर वर्ल्ड में सेकंड में आते हैं, ठीक है, ये तो मेरा फर्स्ट था। ठीक है, अगर सेकंड में आते हैं तो एक है टोंगा ट्रेंच। ठीक है, टोंगा ट्रेंच, ये हमारा है साउथ वेस्ट पैसिफिक में, साउथ वेस्ट पैसिफिक में। तो हो गया ना, हम लोग सारा चीज़ देख लिए, कि वर्ल्ड का भी देख लिए, फिर हमारा जो आंसर था वो भी देख लिए। ठीक है, इसमें हम लोग इतना ही देखेंगे, सेचेलेस डीप, फिर डियामेंटिना ट्रेंच, अंटार्कटिका ट्रेंच, ये सब नहीं, ये सब इंपॉर्टेंस नहीं रखा, जितना इंपॉर्टेंस था वो हम आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द फेमस बर्म्यूडा ट्रायंगल लोकेटेड। बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहता है, इस पर कितना सारा मूवीज़ भी बन चुका है। तो बर्म्यूडा ट्रायंगल है एक्चुअली कहाँ? ये बर्म्यूडा ट्रायंगल है हमारा अटलांटिक ओशियन में। कहाँ है भाई? तो अटलांटिक ओशियन में। एक्चुअली है क्या, समझिए, जैसे बर्म्यूडा ट्रायंगल है ना, तो एक ट्रायंगल ही बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बर्म्यूडा जगह है, ट्रायंगल में होगा ना कुछ तो ट्रायंगल में होगा। बर्म्यूडा हो गया, ये हो गया हमारा मियामी, ठीक है, जो कि फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा यूएसए। ठीक है, और ये हो गया हमारा प्यूरेटो रिको। ठीक है, ये तीन जगह, ये तीन चीज़ें, और ये बर्म्यूडा ट्रायंगल बनाता है, एक ट्रायंगल बनाता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं बर्म्यूडा ट्रायंगल। अब ये इतना पॉपुलर क्यों है, इसके पीछे का भी कुछ है। एक सेकेंड, हम थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर ले, ताकि हम कलर भी थोड़ा सा चेंज करके आपको बता सकें। हाँ, तो ये पॉपुलर क्यों है? तो बर्म्यूडा ट्रायंगल जो है ना, इसको ना, बर्म्यूडा ट्रायंगल को हम लोग डेविल्स आई ट्रायंगल, यानी कि डेविल्स ट्रायंगल भी बोलते हैं, डेविल्स ट्रायंगल भी बोलते हैं। अब ये डेविल्स ट्रायंगल के पीछे का कारण क्या है ना, क्यों क्या कारण है भाई? अच्छा, बर्म्यूडा तो आपको पता ही होगा, बर्म्यूडा ट्रायंगल ये वाला है कहाँ? बर्म्यूडा कहाँ है भाई? तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ठीक है, ये तो इधर क्लियर हो गया। अच्छा, कुछ पॉपुलर क्या है भाई, इससे रिलेटेड कुछ कहानी है। एक था, मतलब कि 1945 में एक फ्लाइट 19 नाम का फ्लाइट था। ठीक है, फ्लाइट 19 नाम का, ठीक है, ये डिसअपियर्ड हो गया था यहाँ पर। अब इसके पीछे का कहानी हम नहीं बोलेंगे, उतना पूरा का पूरा कहानी ज़रूरत नहीं है। फ्लाइट 1945, इसलिए ये इतना पॉपुलर क्यों हुआ, उसके पीछे का वजह बता रहे हैं।
ठीक है ना, यहाँ से डिसअपियर्ड हो गया, पता नहीं चला। ठीक है, फिर यूएसएस सीक्लॉप्स, ठीक है ना, ये भी एक नेवी कार्गो था, ठीक है, नेवी कार्गो था, ठीक है ना, ये भी 1918 में, ठीक है ना, वैनिश कर गया, मतलब ये भी गायब हो गया। और ये एक्चुअली गायब हो गया 309 मेंबर के साथ, ठीक है, 309 मेंबर के साथ गायब हो गया। ठीक है, तो ये सब जब हुआ ना, जब गायब हो गया तो अचानक से कहाँ चला गया, तो बोलता है चलो भाई डेविल्स आई है, ये है वो है फला, वहाँ जो भी जाता है गायब हो जाता है, ऊपर से कुछ उड़ नहीं पाता है, इसके पीछे का। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो इसके लिए हम प्रॉपरली वीडियो बना देंगे, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो फैक्ट जानने के लिए अच्छा है कि हाँ भाई बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है ना, तो आपको बहुत सारा वीडियोस मिल जाएगा, बस उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट्स द इंडियन ओशन, कनेक्ट्स द बेरिंग स्ट्रेट किसको कनेक्ट करता है, ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट किसको किसको कनेक्ट करता है, तो किसको कनेक्ट करेगा भाई, तो बेरिंग स्ट्रेट जो कनेक्ट करता है ना, वो किसको करता है, देखिए अटलांटिक ओशन, गल्फ ऑफ हडसन, इंडियन ओशन, जावा सी, आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन को ये कनेक्ट करता है। तो हमारा आंसर तो हो गया ये आर्कटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन को। ठीक है, अच्छा, इंडियन ओशन एंड जावा, ठीक है ना, जावा सी को, इंडियन ओशन और जावा सी को मतलब कनेक्ट करता है भाई, तो ये कनेक्ट करता है हमारा सुंडा स्ट्रेट। कौन करता है भाई, सुंडा स्ट्रेट, ठीक है, सुंडा स्ट्रेट ये कनेक्ट करता है हमारा किसको भाई, इंडियन ओशन एंड जावा सी को, और ये है कहाँ भाई, तो हमारा इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में। ठीक है, ये हो गया मेडिटेरेनियन सी एंड अटलांटिक ओशन, मेडिटेरेनियन सी एंड अटलांटिक ओशन को, इस ये किसको कनेक्ट करता है भाई, तो ये कनेक्ट करता है हमारा जिब्राल्टर स्ट्रेट को, है ना, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर स्ट्रेट को। ठीक है, और ये हमारा कहाँ है, स्पेन मोरक्को, ठीक है ना, स्पेन मोरक्को। ठीक है, एक लास्ट बचा अटलांटिक ओशन एंड गल्फ ऑफ हडसन, ठीक है ना, ये है हडसन स्ट्रेट, हडसन स्ट्रेट इसको कनेक्ट करता है, हडसन स्ट्रेट, और ये कहाँ हमको मिल जाएगा, ये मिल जाता है कनाडा में, कहाँ है, कनाडा में। ठीक है, तो सारा का सारा हो गया, आर्कटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन हमारा बेरिंग स्ट्रेट हो गया, इंडियन ओशन जावा ये सुंडा स्ट्रेट हो गया, जावा द्वीप वाला, और फिर मेडिटेरेनियन सी एंड अटलांटिक ओशन हमारा हो गया जिब्राल्टर स्ट्रेट स्पेन मोरक्को वाला, और अटलांटिक ओशन एंड गल्फ ऑफ हडसन हो गया हडसन स्ट्रेट कनाडा वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियाग्रा फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ, नियाग्रा जो फॉल जो है वो हमारा कहाँ सिचुएटेड है, तो सिंपली है नियाग्रा फॉल जो है ना कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर सिचुएटेड है, यहीं हमको मिलता है नियाग्रा फॉल। ठीक है, नियाग्रा फॉल ध्यान में रखिएगा। चलिए, अच्छा ये है कहाँ भाई, तो बिटवीन, बिटवीन कौन कौन सा लेक है, तो लेक ओंटारियो एंड लेक एरी, लेक ओंटारियो एंड लेक इरी, इराई इरी जो भी बोल लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कहाँ भाई, कनाडा और यूएसए के बीच में, इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ मैप कॉल्ड, स्टडी ऑफ मैप को हम लोग बोलते हैं कार्टोग्राफी। ठीक है ना, स्टडी ऑफ मैप को क्या बोलते हैं भाई, तो कार्टोग्राफी बोलते हैं, कार्टोग्राफी। ठीक है, कार्टोग्राफी को ही हम लोग स्टडी ऑफ मैप, स्टडी ऑफ मैप लिखना था वहाँ कार्टोग्राफी फिर से लिख दिया, स्टडी ऑफ मैप हो गया। चलिए, ज्योग्राफी क्या है, तो ज्योग्राफी तो हम लोग को पता ही है, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ये क्या होता है, ज्योग्राफी होता है हमारा स्टडी ऑफ अर्थ सर्फेसिस, जितना भी अर्थ सरफेस पर है ना कहानी वो चीज़। ठीक है ना, ज्योग्राफी ऑफ, सॉरी स्टडी ऑफ, क्या क्या लिख रहे हैं, हाँ, स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, ये चीज़। जियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, जियोलॉजी में पढ़ते हैं हम लोग अर्थ स्ट्रक्चर के बारे में, अर्थ स्ट्रक्चर के बारे में, और इसके डायनामिक प्रोसेस के बारे में, जैसे भूकंप हो गया, ठीक है ना, अर्थक्वेक हो गया, डायनामिक प्रोसेस है वो सब ना, एक्सोजेनिक हो गया, एंडोजेनिक हो गया, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब बच गए कैलीग्राफी, तो कैलीग्राफी क्या होता है, कैलीग्राफी होता है
हैंड राइटिंग से रिलेटेड, है ना, हैंड राइटिंग से रिलेटेड ये चीज़, ठीक। जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग हैंड राइटिंग में बहुत मतलब सजा सजा के लिखते हैं, एकदम मस्त मस्त टाइप का लगता है कि पता नहीं कहाँ से लिखते हैं, तो वो कैलीग्राफी हो गया, ठीक है। जैसे हम वर्मा GS जी की, ये कैलीग्राफी इतना तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत राइटिंग ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों तक, ताकि उनको भी एक अच्छा कंटेंट मिल जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में है हमारा, एन इमेजिनरी लाइन और अ लाइन ऑन अ मैप और चार्ट दैट कनेक्ट्स ऑल पॉइंट्स हैविंग द सेम डेप्थ बिलो अ वाटर सरफेस सच एज सी वाटर इज कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं आइसोबाथ, ठीक है। देखिए पानी से रिलेटेड है ना, और पानी होता है बाथरूम में, तो ध्यान में रखिएगा, इसको याद रख सकते हैं आइसोबाथ के फॉर्म में, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, तो ऐसे याद रहेगा। आइसोबाथ ही होता है ना, वो क्या करता है ना, एक इमेजिनरी लाइन है जो चार्ट में सेम डेप्थ वाले वाटर सरफेस पर सेम डेप्थ वाले एरिया को ना लोकेट करने का काम होता है, ठीक है। तो अगर इसके बारे में अगर लिखते हैं तो ये एक इमेजिनरी है, इमेजिनरी लाइन, ऐसे भी लगभग लगभग सब इमेजिनरी ही लाइन है, ठीक है। और ये करता क्या है, कनेक्ट ऑल पॉइंट्स, ठीक है, हैविंग हैविंग सेम डेप्थ बिलो वाटर सरफेस, ठीक है, बिलो वाटर सरफेस, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आइसोग्लास क्या होता है, आइसोग्लास हम लोग पढ़ते हैं क्या, इसमें क्या होता है कि जैसे मतलब दो ऐसा जगह को मिलाने वाला लाइन होता है जहाँ लैंग्वेजेस का कुछ फीचर्स जो होता है ना वो डिफरेंट होता है, तो लैंग्वेज के बेसिस पर लैंग्वेज फीचर्स आर डिफरेंट, है ना। इसमें हो गया क्या, लैंग्वेज फीचर्स आर डिफरेंट, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद है हमारा आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, ये होता है इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मिलाने वाला, बार है ना, तो बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड है, तो इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला, ठीक है, पॉइंट को मिलाने के लिए, ठीक है। और फिर आइसोहेलिन क्या होता है, आइसोहेलिन होता है सेम डायरेक्शन ऑफ सनशाइन वाला, ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था, सेम डायरेक्शन ऑफ सनशाइन, ठीक है, सेम डायरेक्शन ऑफ सनशाइन, ये हो गया, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, ओहो ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 8, द चाबार बोलिए, द चाबार पोर्ट इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मस्कट, ईरान। तो ये क्या है भाई, तो ये ईरान में बना हुआ है, ठीक है, हमारा आंसर कौन सा हो गया, ईरान, ध्यान में रखिएगा। अच्छा ये जो है ना जॉइंट, ये जो चाबार पोर्ट जो है ना वो जॉइंट एफर्ट है इंडिया और ईरान का, तो ऐसा लिख सकते हैं, जॉइंट एफर्ट ऑफ इंडिया एंड ईरान, ठीक है। चाबर पोर्ट, इसको हम लोग गोल्डन गेट भी बोलते हैं, ठीक है, तो ऐसा पोर्ट जिसको हम लोग गोल्डन गेट के नाम से जानते हैं, तो ये कौन सा है, चाबर पोर्ट, ध्यान में रखिएगा। अच्छा ये एकमात्र, अगर चाबर पोर्ट के बारे में बात करते हैं, चाबर पोर्ट के बारे में अगर बात करते हैं, तो ये ओनली ईरानियन पोर्ट है, ठीक है ना, ईरानियन पोर्ट विथ डायरेक्ट एक्सेस टू इंडियन ओशन, ठीक है ना, डायरेक्ट एक्सेस टू इंडियन ओशन, ठीक है, तो ये चीज़ है, मतलब एकमात्र ऐसा पोर्ट है जो डायरेक्ट एक्सेस देता है इंडियन ओशन के लिए, ठीक है, चाबर पोर्ट। फिर हो गया वही हाल। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ पार्ट ऑफ डिवॉइड कंट्री। डिवॉइड कंट्री कहने का मतलब ये हो गया लैंड लॉक जैसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ पोर्ट डिवॉइड कंट्री, मतलब जहाँ पोर्ट नहीं होगा। तो पोर्ट कहाँ नहीं होगा, वो ऐसा जगह जहाँ चारों तरफ से क्या होगा, जमीन होगा, यानी कि लैंड लॉक्ड होगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री जो है ना वो है कजाकिस्तान, ठीक है। आप ध्यान में रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना वो कजाकिस्तान है, इसलिए इसको बोला गया है क्या, पोर्ट डिवॉइड कंट्री, ठीक है। पोर्ट डिवॉइड कंट्री, ठीक है, पोर्ट डिवॉइड कंट्री। क्योंकि क्या है भाई, क्योंकि ये लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है ना, लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, ऐसा नहीं है कि और कहीं है, इन द वर्ल्ड, ठीक। नेक्स्ट में आते हैं, द हम्बन टोटा पोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये हम्बन टोटा है कौन सा भाई, तो श्रीलंका में, ठीक है ना। हम्बन टोटा पोर्ट श्रीलंका में है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये जो है ना श्रीलंका जो है ना चाइना को क्या किया है ना, लीज पर दिया हुआ है। चाइना को लीज पर दिया हुआ है, कितना इस ईयर के लिए, 99 ईयर्स के लिए, 99 ईयर्स के लिए लीज पर दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसके पीछे का वजह क्या है, और चाइना का कहना है वन बेल्ट, ठीक है ना, वन बेल्ट वन रोड, ये इसी पर काम कर रहा है ताकि हर चीज़ को एक्सेस किया जा सके, ठीक है। अभी हाल में ही हम्बन टोटा पोर्ट थोड़ा सा पॉपुलैरिटी में था, क्योंकि चाइना से कोई शिप आ रहा था और वो वहीं पर रुकने वाला था, और इंडिया से भी कुछ परमिशन मांग रहा था कहीं अगल बगल का, बट ये इंडिया नहीं दिया था। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड। तो ये सबको पता होना चाहिए, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है ना। ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ठीक है ना। ये सिर्फ लार्जेस्ट नहीं है ना, सिर्फ लॉन्गेस्ट नहीं है, ये लॉन्गेस्ट तो है, इसके साथ साथ ये बिजिएस्ट भी है, ठीक है ना। ये बिजिएस्ट रेलवे है, और इसका लेंथ अगर बताया जाए तो लेंथ हो गया हमारा 9289 किलोमीटर का लेंथ है, ठीक है। ये बहुत बड़ा है। ऐसे भी कहा जाता है यूएसए जो है ना वो लॉन्गेस्ट रेल नेटवर्क के साथ नंबर 1 पर है, लॉन्गेस्ट रेल नेटवर्क, ठीक है, नंबर 1 पर है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, सैंटोस पोर्ट ऑल्सो नोन एज द कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन। अब कॉफी पोर्ट है तो ज़्यादा चांसेस बनता है क्या यहाँ पर, ब्राज़ील का। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ब्राज़ील ही हो जाएगा, ठीक है ना। ब्राज़ील में ही सैंटोस पोर्ट है। अब ब्राज़ील का कहानी क्या है भाई, तो ब्राज़ील जो है ना कॉफ़ी में बहुत माहिर है, ये लगभग 40% ऑफ कॉफ़ी वर्ल्ड का, 40% ऑफ कॉफ़ी, ठीक है ना, वर्ल्ड का यहीं से मिलता है। अगर हम लोग टॉप 5 का बात करते हैं, टॉप फाइव में कौन कौन आता है भाई, तो एक है ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील है, एक है वियतनाम, ठीक है, एक वियतनाम हो गया, एक है कोलंबिया, ठीक है ना, कोलंबिया हो गया, फिर इंडोनेशिया और फिर इथियोपिया, आदिस अबाबा, ठीक है ना, आदिस अबाबा का कैपिटल है इथियोपिया, ठीक है ना। ये जो है ना इतना सारा चीज, इतना सारा जो है ना, इतना कंट्री मिलके पूरे वर्ल्ड का क्या करता है, लगभग 75% ऑफ कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मतलब आप जो कॉफ़ी पी रहे हैं, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होता है कि यही 5 कंट्री में से मिल आया होगा और वही पैक में आपको करके मिल रहा होगा। नेक्स्ट है द बिग इंच पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट विच एमंग द फॉलोइंग। तो बिग इंच पाइपलाइन जो है ना वो क्या मतलब ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये ट्रांसपोर्ट करता है भाई, तो पेट्रोलियम, क्या करता है, पेट्रोलियम, ठीक है, ये पेट्रोलियम करता है। बिग इंच पाइपलाइन कैरीज पेट्रोलियम, क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, तो ये कहाँ से चलता है, बिग इंच पाइपलाइन जो है ना, इसको ऐसे बना लेते हैं, है ना। ये कहाँ से चलता है, फ्रॉम गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ यूएसए, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ यूएसए। तो पेट्रोलियम लाने का काम बिग इंच पाइपलाइन का ही है। अगर बात करते हैं हम लोग लिटिल बिग इंच का, एक और भी है
लिटिल बिग इंच, ठीक है, बिग इंच का। तो ये क्या कर रहा है भाई, तो ये दे रहा है हम लोग को नहीं दे रहा है, जहाँ भी दे रहा होगा ये दे रहा है हीटिंग ऑयल ट्रांसपोर्ट हो रहा है इसके थ्रू, ठीक है। फिर डीजल जा रहा है, डीजल ऑयल जा रहा है इसके थ्रू, फिर केरोसिन जा रहा है इसके थ्रू, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कौन सा लाइन, कौन सा पाइप से क्या जा रहा है वो ध्यान में रखना है। एनटीपीसी का सारा क्वेश्चन आया हुआ है भाई। विच इज़ द बिगेस्ट सी पोर्ट इन यूरोप, सबसे बिगेस्ट सी पोर्ट कौन सा है पूरे यूरोप में, तो यूरोप में सबसे बिगेस्ट सी पोर्ट जो कौन है, रॉटरडैम, ठीक है। कौन है भाई, तो रॉटरडैम। रॉटरडैम के बारे में बात कर लेते हैं, ये तो बिगेस्ट तो है, ठीक है ना, 11th इन द वर्ल्ड है, मतलब अगर बिगेस्ट में देखा जाए तो 11th इन वर्ल्ड, ठीक है, 11th इन वर्ल्ड हो गया, है ना। ये चलता कहाँ से है भाई, तो डच प्रोविंसेस ऑफ साउथ हॉलैंड, ठीक है ना, मतलब है कहाँ, चलता नहीं है, डच प्रोविंस ऑफ साउथ हॉलैंड, ठीक है, ये हो गया साउथ हॉलैंड। अगर हम लोग बात करते हैं एंटवर्प का, तो ये है हमारा बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम। अगर हम बात करते हैं साउथहैम्पटन का, तो ये है इंग्लैंड, ठीक है। और अगर बात करते हैं हम लोग ला हावरे का, ये है फ्रांस, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट में आते हैं, द उरल इंडस्ट्रीज रीजन इज लोकेटेड इन विच कंट्री, तो उरल कहाँ है भाई, तो उरल है हमारा रशिया में। कहाँ है रशिया, सी नंबर, उरल कहाँ है, रशिया में, ध्यान में रखिएगा उरल इंडस्ट्री। अब इसके पीछे का बात क्या है, रशिया तो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, ये बहुत ही रिच इन मिनरल्स है, देखिए इसमें बहुत सारा चीज़ है ना। अब ये जो है ना उरल इंडस्ट्रियल रीजन जो है ना, वन ऑफ द 12 इकोनॉमिक रीजन्स ऑफ रशिया, 12 इकोनॉमिक रीजन ऑफ रशिया, ठीक है। अच्छा, ये रिच किस में है, रिच इन, देखते जाइएगा इसका कितना सारा नाम है। सबसे पहला है चॉल्कोपाइराइट, है ना, चॉल्कोपाइराइट, ठीक है ना, पाइराइट टाइप ऑफ पाइराइट है जिसको बोलता है ना मनी अट्रैक्ट करता है। फिर है निकेल ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड्स। फिर है क्रोमाइट। फिर है हमारा मैग्नाइट, सॉरी मैग्नेटाइट बोलते हैं इसको, मैग्नेटाइट, ठीक है, ये हो गया। फिर है बॉक्साइट, ठीक है ना, एल्यूमिनियम ओर, बॉक्साइट। फिर है हमारा पोटेशियम सॉल्ट, है ना, पोटेशियम सॉल्ट, ठीक है। उसके बाद है मैंगनीज, ठीक है, मैंगनीज भी है। उसके बाद है एल्यूमिनियम, जब वो मिल रहा है तो एल्यूमिनियम भी होगा ही होगा। उसके बाद है गोल्ड, ठीक है। उसके बाद है क्या, प्लैटिनम, ठीक है। और ऊपर से कोल, ठीक है, फिर ऑयल, फिर नेचुरल गैस, ठीक है ना। ये सब सारा इतना रिच मिनरल्स है यहाँ पर उरल इंडस्ट्रियल रीजन, ठीक है, ये रशिया में, तो रशिया के पास मिनरल्स का कमी नहीं है फिलहाल। नेक्स्ट है, इन ब्राज़ील कॉफ़ी प्लांटेशन आर नोन एज, ब्राज़ील में कॉफ़ी प्लांटेशन को क्या कहा जाता है, वहाँ कहा जाता है फजेंदा, ठीक है ना, फजेंदा बोल लीजिए, फजेंडा बोल लीजिए, जो भी क्या बोला जाता है भाई, तो फजेंडा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये तो हो गया हमारा कॉफ़ी के लिए, ठीक है, ये तो हो गया कॉफ़ी के लिए। अच्छा, अगर बात करते हैं हम लोग क्या है, अच्छा अच्छा ये तो हो गया ना, अब इसमें क्या, नेक्स्ट है, द हेलमंड प्रोविंसेस ऑफ अफगानिस्तान इज फेमस फॉर कल्टीवेशन ऑफ ओपियम, ये किसके लिए भाई, ओपियम, अफीम के लिए, हेलमंड, ठीक है। ये हेलमंड जो है ना अफीम के लिए है, बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए ये लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर है, ओपियम 39% ऑफ वर्ल्ड यहीं से आ जाता है, 39% ऑफ वर्ल्ड का, पूरा वर्ल्ड का जो ओपियम प्रोडक्शन होगा ना 39% यहीं से आ जाता है ना। और सेकंड में आ जाता है हमारा बर्मा, ठीक है, ये बर्मा।
नेक्स्ट में आते हैं, विच आर द फॉलोइंग रीजन इज विटिकल्चर स्पेशलिटी। विटिकल्चर क्या होता है भाई? तो विटिकल्चर होता है स्टडी ऑफ ग्रेप्स, है ना, ये सबसे प्रोडक्शन स्टडी ऑफ ग्रेप्स, प्रोडक्शन एंड स्टडी ऑफ ग्रेप्स, अंगूर, है ना, ध्यान में रखिएगा। ये मिलेगा कहाँ आपको? मेडिटेरेनियन रीजन में, तो ये हमेशा मेडिटेरेनियन रीजन में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, वेयर इज द मसाई ट्राइब फाउंड? मसाई ट्राइब कहाँ पाया जाता है? तो मसाई ट्राइब जो पाया जाता है वो है हमारा कीनिया में, कीनिया, फिर एक और है तंजानिया, ठीक है, तंजानिया, ठीक है, कीनिया, तंजानिया, ये सब चीज़ है। तो कीनिया है, तंजानिया, तो ये सब है कहाँ? एक्चुअली ये अफ्रीकन रीजन का है ना, अफ्रीकन ट्राइब्स है, ध्यान में रखिएगा। और ये लोग का जो लाइफ जो चलता है ना, मसाई ट्राइब का जो लाइफ जो चलता है ना, वो टोटली कंट्रोल्ड है किस पर? कैटल्स पर, कैटल्स यानी कि मवेशी पर ही चल रहा है ना। अगर अफ्रीकन ट्राइब्स का और भी बात करते हैं, अफ्रीकन ट्राइब्स का, तो एक हिम्बा है ना, फिर जूलू भी है ना, और एक बुशमैन है ना, बुशमैन है, फिर हमारा सैम्बुरू है ना, सैम्बुरू है। ये सब जो है ना वो अफ्रीकन ये है ट्राइब्स है, ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट में आते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, विच ऑफ द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? तो थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है भाई? तो यांगत्से, ठीक है, कौन सा है भाई? तो यांगत्से, ठीक है, थर्ड। अब देखिए ये जो है ना, लार्जेस्ट इन एशिया, फ्लोइंग इन चाइना, मतलब एशिया में सबसे बड़ा है और जो चाइना में फ्लो करता है, लार्जेस्ट इन एशिया, ठीक है, फ्लो कहाँ करता है भाई? तो फ्लो इन चाइना, ठीक है, फ्लो इन चाइना, तो ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये यांगजे रिवर जो है ना, इसका अगर लेंथ देखा जाए तो 6300 किलोमीटर का है, ठीक है ना, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, AKA ऑल्सो नोन एज चेंजियांग, चेंजियांग, ठीक है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। अगर वर्ल्ड का बात करते हैं, ठीक है ना, तो वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर कौन है? टॉप रैंकर, ऑल मतलब ऑल इंडिया रैंक नहीं बोल सकते, ऑल वर्ल्ड, AWR, कौन है भाई? तो नाइल, नाइल रिवर है, 6650 किलोमीटर के साथ AWR। अगर सेकंड में देखा जाए तो सेकंड में है 6400 किलोमीटर के साथ, कौन सा है भाई? तो अमेजॉन, है ना, अमेजॉन रिवर। और अमेजॉन रिवर का और खासियत है, लार्जेस्ट वॉल्यूम में आ जाता है, वॉल्यूम यानी कि यहाँ पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा, लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा, अगर अमेजोन का अगर निकासी का बात करते हैं, मतलब उद्गम कहाँ है, तो स्टार्ट होता है ये रियो अपूरी मैक, ठीक है ना, ये कहाँ है भाई? तो पेरू से, ठीक है। फिर ये सेकेंड स्टेप में आता है क्या भाई? तो ब्राज़ील, ठीक है ना, ब्राज़ील के थ्रू आता है, और फिर लास्ट में अटलांटिक ओशियन में मिल जाता है, अटलांटिक ओशियन में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ थी। तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चंस 20 क्वेश्चन जो मिला वो आपको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन दे दिया, और ये सारा का सारा NTPC से रिलेटेड था क्वेश्चन था, लेकिन हम क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी ऑप्शन था उसको भी समझाएं, ताकि हो सकता है वो क्वेश्चन रिपीट ना हो के उससे रिलेटेड वाला जो है वो आ जाए एग्जाम में। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, इसलिए हर चीज़ को कवर करने का कोशिश किया गया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो ये अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स तक तो पहुंचा ही दीजिए ताकि उनको भी एक अच्छा कंटेंट मिल जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।